अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से अब तक की जो 10 बड़ी ताज़ा और आलमी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। ख़बरों का आगाज़ करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ नशर करें ताकि आप दुनिया भर के ताज़ा तरीन अहवाल से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, हम ख़बरों का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा फ़लस्तीन से, जिस पर इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है। आज फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के अंदर यौमुल कुद्स मनाया गया है, कुद्स का दिन मनाया गया है। और आज मस्जिद अक्सा के अंदर जुमातुल वदा का इज्तिमा भी हुआ है, जिसके अंदर लाखों फ़लस्तीनी मुसलमान शरीक हुए हैं। दूसरी तरफ से सहयूनी दरिंदा फ़ौजों ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, पकड़ धकड़ की है, फायरिंग की है, लड़ाई झगड़े के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसके अंदर तकरीबन 50 से ज़ायद मुसलमान ज़ख्मी हुए हैं, जो अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं। और इसी तरह से कई मुसलमान शदीद ज़ख्मी भी हैं और सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ़्तार भी किया गया है। इससे पहले 27वीं रात को मस्जिद अक्सा के अंदर लाखों मुसलमान तरावी और क़यामुल लैल के लिए पहुँचे थे, जिन पर तशद्दुद हुआ था। और आज जुमातुल वदा के मौके पर भी तशद्दुद हुआ है निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, और इसी तरह से फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी भी किया गया है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान से और इसी तरह से दुनिया के दीगर ममालिक से मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ इजहार हमदर्दी भी किया गया है और इसराइल के सहयूनियों के इक़दामात की मज़म्मत की गई है। नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये ईरान और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट किया है कि ईरान ने दावा किया है कि हमने अपने 2 ड्रोन तैयारों को इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब भेजा है, जो तिल अबीब के अंदर फ़िज़ाओं में परवाज़ करते रहे हैं और वहाँ की खुफिया मालूमात की जासूसी भी की गई है। और हमारे ड्रोन के भेजने से इसराइल के अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई है और इसराइल के अंदर फ़ौज की जो तैयारी है या फ़ौज का इस तरह के वाक़यात को रोकना है, इसमें सुक़म को ज़ाहिर किया गया है, नुक्स को ज़ाहिर किया गया है। नाज़रीन, आप जानते हैं ईरान इसराइल की दुश्मनी वाज़े है और ईरान इसराइल को हमले की धमकी देते हैं और इसराइल ईरान को हमले की धमकी देते हैं, लेकिन आज तक इनके दरमियान कोई अमली जंग नहीं हुई है और एक दूसरे को धमकियां देने का सिलसिला पिछले 40 सालों से जारी है। नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग तीसरे महीने में दाखिल हो चुकी है। रूस को भी इस जंग में नुकसान हो रहा है। अमरीका और यूरोप बड़े पैमाने पर असलहा यूक्रेन को दे रहे हैं और किराए के जंगजुओं को भी यूक्रेन की मदद के लिए और रूस के खिलाफ लड़ने के लिए पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर यह सामने आई है कि अमेरिका ने 33 अरब डॉलर की इमदाद का नया बिल मंजूर किया है, जिसमें से 20 अरब डॉलर से ज़ायद की जो इमदाद है वो असलहे की सूरत में होगी, यानी उसका असलहा दिया जाएगा, मेंटेनेंस जो असलहे की है वो की जाएगी और फ़ौजियों को तनख्वाहें दी जाएंगी, किराए के कातिलों को मुआवजा दिया जाएगा। अमेरिका की सेनेट और कांग्रेस से यह बिल पास हो चुका है, मंजूर हो चुका है। रूस ने इस पर धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका हमारे खिलाफ है, जो असलहा दे रहा है, जो पैसे दे रहा है, जो अस्करी तौर पर मदद कर रहा है, यह हालात को मज़ीद गंभीर करेगा और इससे दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगी। नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से है। खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका ने कुर्द बागी तंजीम पीके नामी तंजीम को 542 मिलियन डॉलर इमदाद देने का ऐलान किया है और मुख्तस की है ये रकम। जो पीके नामी तंजीम है, ये तुर्की पर हमला करती है, तुर्की इनके खिलाफ ऑपरेशन करता है। तुर्की ने इस वाक़े की मजम्मत की है और कहा है कि अमेरिका हमारे मुखालिफिन को माली मदद देकर हमारे ऊपर हमलों के लिए सपोर्ट कर रहा है और हम इसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका अपने रवैयों पर गौर करे। आप जानते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मालिक के अंदर अमेरिका पैसा देकर, फंडिंग करके अलहदगी पसंदों को उन मुल्कों के अंदर हुकूमतें गिराने के लिए उकसाता है ताकि उनके मनपसंद लोगों को इक़्तिदार मिल जाए। नाज़रीन, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है, ये सऊदी अरब और तुर्की के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। बड़ी खबर सामने आ रही है। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की जद्दा के अंदर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अलहदा खुसूसी मुलाकात हुई है। इसी तरह से तुर्क सदर तैयब उर्दवान की सऊदी बादशाह शाह सलमान से भी मुलाकात हुई है। 5 साल के बाद ये मुलाकात हुई है उर्दगान की सऊदी वली अहद और शाह सलमान के साथ है और इस मुलाकात के अंदर बाहमी ताल्लुकात को प्रमोट करने का इंदिया दिया गया है। तैयब उर्दवान ने कहा है कि हम दोस्ती के नए बाब का आगाज़ कर रहे हैं, नए सफ़े का आगाज़ कर रहे हैं। आप जानते हैं सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात कतर की वजह से भी कशीदा हो गए थे, जब सऊदी अरब ने कतर का बाइकआउट किया था
और इसी तरह से सऊदी अरब के जो सहाफ़ी थे जमाल खाशोगी, उनके कत्ल के बाद भी ताल्लुकात में कशीदगी आई थी। लेकिन अब उर्दगान अपनी पॉलिसियों में चेंज लाए हैं और सऊदी अरब के साथ और दीगर अरब रियासतों के साथ तुर्की ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। इससे यकीनन उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद को फ़ायदा होना चाहिए, ना ये कि इससे कुफ्रिया ताकतें फ़ायदा समेटें। नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने ईद के मौके पर पैगाम जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की इस्लामी इमारत ने अमन बहाल किए है और जराइम को ख़त्म किया है, लोगों को सहूलियात दी हैं, लोगों को खुशगवार जो माहौल है वो दिए है। हमारी मुआफ़ी सब के लिए है, जो लोग मुल्क से भागे हुए हैं वो वापस आ जाए, उनको माफ़ कर दिया जाएगा, उनको रोज़गार दिया जाएगा। अगर कोई हमारी मुआफ़ी का गलत फ़ायदा उठाएगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अगर कोई जंग का हिस्सा बनेगा, धमाकों का हिस्सा बनेगा, साजिशों का हिस्सा बनेगा, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, आवाम की उमंगों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। दुनिया हमारे ऊपर लगी पाबंदियां ख़त्म करे, दुनिया तालिबान की इस्लामी इमारत को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करे, अमेरिका हमारे असासे बहाल करे और दुनिया के साथ हम मसावी ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने कहा कि पड़ोसी मुल्कों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ना हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, ना ही हमारे हमसाए हमारे ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अमन को फ़रोग़ दें, मुसलमानों के मसाइल को हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के मज़लूम लोगों को अब इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी मदद हर किसी पर लाजिम है। तालिबान अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का ये पैगाम हर जगह पर तालिबान ने नशर किया है और पहली मरतबा तालिबान की हुकूमत में ईद उल फ़ितर अफ़गानिस्तान के अंदर मनाई जा रही है, जिसे अफ़गानिस्तान की खुशहाली का एक बेहतरीन मौका और बड़ा मौका करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत की रियासत पंजाब के अंदर सिखों और हिंदुओं में लड़ाई हो गई है। खबर ये सामने आ रही है कि एक रैली के दौरान पथराव हुआ है। हिंदुओं ने सिखों के खिलाफ नारेबाजी की है, सिखों ने हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी की है। खालिस्तान के नारे भी लगाए गए हैं, तलवारें भी निकल आई हैं। एक दूसरे पर पथराव से कई लोग जख्मी हुए हैं, मारधाड़ भी हुई है, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इसका इल्ज़ाम खालिस्तान के लोगों पर लगाया गया है। वाज़ेह रहे कि भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों पर भी हमले कर रहे हैं और सिखों और दीगर अक़लियतों को भी निकालने की मुहिम चला रहे हैं, जिस पर भारत के अंदर नफरत बढ़ रही है। और अब सिख भी अपनी आज़ादी के लिए पंजाब के अंदर तहरीक को तेज़ कर चुके हैं और भारत के हिंदुओं को लगाम डालने का मुतालबा कर रहे हैं। वाराणसी काम आगे बढ़ते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर शब कदर के मौके पर जामे मस्जिद श्रीनगर को बंद कर दिया गया, जिस पर मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। और इसी तरह से बांदीपुरा से हुर्रियत लीडर को गिरफ्तार किया गया है गैर कानूनी तौर पर। और इसी तरह से इंटरनेट और बिजली भी मुअत्तल है मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिसके खिलाफ कश्मीरी मुसलमानों ने सख्त एहतजाज किया है। और आज कश्मीर के अंदर जुमअतुल वदा के मौके पर कश्मीरी मुसलमानों ने आज़ादी की दुआ की है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम की दुआ की है और भारत के जुल्म से निजात के लिए जो आज़ादी की तहरीक है उसे पहले से ज़्यादा बढ़ाने का और उसमें जोर लाने का इंदिया भी दिया है। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये जर्मनी से है। जर्मनी के एक मुसलमान फुटबॉलर हैं, उन्होंने भारत के अंदर मुसलमानों के साथ इम्तियाजी रवैये और सलूक की मजम्मत की है कि भारत के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, उन्हें नमाज़ों से रोका जा रहा है, जो काबिल मजम्मत अमल है। सासा जर्मन मुसलमान फुटबॉलर ने कहा है कि यूक्रेन समेत फ़लस्तीन, शाम, यमन, इराक और दीगर जगहों पर भी मुसलमान बसते हैं। जंगज़दा मुल्कों को एक ही नज़र से देखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए और इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के मुसलमानों को और दुनिया के लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये शुमाली कोरिया से है। शुमाली कोरिया ने एटमी धमाके करने का इंदिया दे दिया है। ख़तरा सामने आ रहे हैं कि शुमाली कोरिया एटमी धमाके करने जा रहा है। किम जोंग ऑन की जो नई तस्वीर है वो भी सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीर से देखा गया है कि शुमाली कोरिया नई एटमी जो धमाके हैं, तजर्बे हैं, उनकी कोशिश कर रहा है और शुमाली कोरिया के सरबराह इस हवाले से तैयारियों की फ़ौज को हिदायत दे चुके हैं कि फ़ौज को तैयार रहना चाहिए, किसी भी वक्त एटमी धमाके हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि शुमाली कोरिया पर यह इल्ज़ाम है कि वो एटमी हथियार रखता है। अमरीका और जो जनूबी कोरिया है और दीगर खित्ते के ममालिक हैं वो इसे अपने लिए ख़तरा समझते हैं, लेकिन शुमाली कोरिया कहता है कि हम अपने दिफा के लिए ये हथियार तैयार कर रहे हैं, इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वाराणसी काम ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी, मेरा फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।